नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और सब्जेक्ट है झारखंड में चुनाव। क्या कुछ चल रहा है झारखंड में? यही हाल लगभग एनडीए की तरह ही इंडिया में भी 8 से 10 11 सीटों पे बाकी हैं। जैसे रांची में भाई ऑफिशियल कैंडिडेट हैं जेएमएम की महुआ माझी, तो यहाँ आरजेडी की रानी कुमारी हैं। कोडरमा में लेकिन रानी कुमारी आरजेडी के कैंडिडेट हैं सुभाष यादव, तो जेएमएम के कामेश्वर महतो बागी हो गए हैं। चक्रधरपुर में सुखराम उरांव हैं झामुमो के कैंडिडेट, तो वहां विजय गगराई हो गए हैं बागी। सिमडेगा में भूषण बारा हैं कैंडिडेट, तो उनके खिलाफ झामुमो और कांग्रेस दोनों से एक एक बागी खड़ा हो गए। इसी तरह तोरपा में है, पांकी में है, मनिका में है। यहाँ भी 8 से 10 सीटों पर और उन 3 सीटों का मत भूलिए कि जहां और उन 3 सीटों को भी मत भूलिए जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसका भी तो नुकसान होगा। बागी नहीं है, लेकिन भाई दोनों के कैंडिडेट है ना। एक तो धनवार है, 3 जगह है ना, 3 जगह धनवार है, छतरपुर है और विश्रामपुर है। विश्रामपुर है जी, 3 सीट ये भी है, तो हाँ, मतलब 14-15 इधर है तो 14-15 इधर भी है। इधर भी है। भाई फ्रेंडली फाइट हो या बागी हो, बात बराबर है। हाँ, बात वही है। तो रांची में क्या है, रानी कुमारी महुआ माझी को कितना नुकसान देगी? बरही को भी तो मानेंगे आप? बरही में भी मान लीजिए समाजवादी पार्टी से खड़े हो गए, आखिरी दिन में खड़े हो गए, तो बागी ही तो है। तो वो तो सपा से लड़ रहे हैं, इसलिए बरही को नहीं हो रहा, सपा लड़ रहे नहीं, गढ़वा को नहीं। लेकिन है क्या भाई, सीट किसकी थी? वो सीट कांग्रेस की है। अब समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं तो वो किसका वोट काटेंगे? वो कांग्रेस का ही वोट तो काटेंगे। हाँ, तो बराबर की स्थिति है, जितने बागी इधर उतने बागी उधर। हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल है कि रांची में रानी कुमारी कितना नुकसान पहुंचाएंगी महुआ माझी को? नहीं नुकसान कोई। रानी कुमारी का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है, बहुत सक्रिय नहीं है। लालू यादव के समय एक समय उनको कुछ बोर्ड निगम में जगह मिली थी, थोड़ा चर्चा के केंद्र में आई थी, लेकिन ऐसी सक्रियता नहीं है कि रानी कुमारी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। जैसा आप कह रहे हैं रानी कुमारी के बारे में, वैसे ही कोडरमा में कामेश्वर महतो सुभाष यादव को बहुत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं। लेकिन राज धनवार में अगर हम चक्रधरपुर, सिमडेगा, तोरपा, पाकी, मनिका को छोड़ देते हैं, तो राज धनवार में अब राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी, सीपीआईएमएल और जेएमएम, तो यहाँ तो दिक्कत में है। इंडिया यहाँ पे दिक्कत में है, वैसे ही छतरपुर में दिक्कत में है। राधा कृष्ण किशोर और विजय राम, क्या नाम है उनका, विश्रामपुर में दिक्कत विजय दास, और विश्रामपुर में दिक्कत है सुधीर चंद्रवंशी। हाँ, और एक और जगह जिसकी हम जो भूल रहे हैं वो है पाकी में बिट्टू सिंह। हाँ, बिट्टू सिंह विदेश सिंह के बेटे। और मेरी आज बात हो रही थी वहां पे, तो बिट्टू सिंह का असर तो ये है कि अगर चुनाव निकाल भी ले जाए बिट्टू सिंह तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि पाकी में बिट्टू सिंह जो है, हाँ, वो इंडिया को एकदम चकनाचूर किए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल परेशानी में डाले हुआ है उन्होंने इंडिया को। तो बराबर की स्थिति है भाई, विद्रोही हो या फ्रेंडली फाइट हो, हाँ, दोनों को अगर मिला दीजिए तो जितना नुकसान एनडीए को है लगभग उतना ही इंडिया को है। इस मामले में दोनों में बराबरी की बात है। हाँ, 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 बिल्कुल दोनों जगह पे। तो ये बिट्टू सिंह निर्दलीय हैं। हाँ, निर्दलीय खड़े हैं। पिछली बार हार गए थे, कांग्रेस से एक बार विधायक रह भी चुके हैं वो। विदेश सिंह के बेटे हैं, विदेश सिंह की अपनी हस्ती थी और लोग चौंके भी थे कांग्रेस में, क्योंकि बिट्टू सिंह की जिस तरीके से तैयारी थी या बिट्टू सिंह की जो पकड़ है। लाल सूरज, देखिए, लाल सूरज मधु सिंह के बेटे हैं जो वहां से विधायक रह चुके हैं, और ये विदेश सिंह के बेटे हैं बिट्टू सिंह, और एक बार विधायक भी रह चुके हैं। तो लोग थोड़ा सा चौंके भी थे कि भाई लाल सूरज को टिकट मिला, तो चर्चा हो रही थी। और इस बार चर्चा है कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे बिट्टू सिंह, और मैंने कहा कि हमारी जो बात हो रही है और अगर रिपोर्ट सही है जमीनी स्तर पे, तो बिट्टू सिंह जो है वो सीट निकाल भी सकते हैं।
तो इसका मतलब झारखंड विधानसभा में इस बार 4-5 निर्दलीय होंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए, जीतने के बाद जो है निर्दलीय जो लोग जीतते हैं, जिनको पार्टी ने टिकट नकारा है, वो तो जब चुनाव में अगर त्रिशंकु वाली स्थिति बनी, तो दल और निष्ठा तो कोई बात रही नहीं, है ना? नहीं तो सीपीआई निर्दलीय लोगों अगर को आप हैं तो आप समर्थन दे सकते हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, शामिल होने से संस्था चली जाएगी। नहीं, निर्दलीय तो शामिल हो सकते हैं। नहीं वो हो अकेला सकता है। है। शामिल आप किसी पार्टी विशेष में शामिल नहीं हो सकते, आप समर्थन दे सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए सरकार तो बनाने में मदद कर देंगे ना। हाँ, सरकार बनवा देंगे। हाँ, और एक सीट सरकार हम लोग भूल रहे हैं, वो भी इंडिया को ही डेंट पड़ने वाला है, गढ़वा। गढ़वा। गिरिनाथ सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सपा के हाँ, टिकट लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो आरजेडी की नेता थे। गढ़वा सीट भी जो है वो वहां डेंट पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? गिरिनाथ सिंह डेंट देंगे तो मिथिलेश ठाकुर को देंगे। हाँ, वहां पे और तीनों कैंडिडेट जो है वो तीनों धनबल से, बाहुबल से सबसे मजबूत है। चतरा में भी चाहे तो वो बीजेपी के सत्येंद्रनाथ तिवारी हो, चाहे सपा के गिरिनाथ चतरा में सिंह भी हो, कोई चाहे उम्मीदवार खड़ा है। DMK चतरा में भी कोई उम्मीदवार खड़ा है जो नुकसान पहुंचा सकता है आरजेडी के कैंडिडेट को। चतरा में जो कैंडिडेट है वो उसके बागी है, जनार्दन पासवान के खिलाफ एक अच्छा, है। जनार्दन पासवान के। अच्छा, मेरी जानकारी जनार्दन नहीं है। पासवान लोजपा के हैं, रामविलास के। हम्म, तो निष्कर्ष तो यही निकलता है ना कि जितना उधर नुकसान उतना ही लगभग इधर नुकसान। इधर यहाँ पे नुकसान है। खेल बराबरी का है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के 30 सीटें हैं जिसपे खेल हो सकता है। चीजें जो हैं वो इधर से उधर पलट सकती हैं। तो करीब-करीब 30 चलिए, सीटें। तो आज बातचीत को यही विराम देते हैं। शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। हम शंभूनाथ चौधरी से आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।